हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना आरटीसी बसों में मर्द मुसाफिरीन के लिए 20% सीटें महफूज करने हुकूमत का गौर। तेलंगाना की आरटीसी बसों में खातून मुसाफिरीन को मुफ्त सफर की सहूलत के आगाज के बाद मर्द मुसाफिरीन को बस की सीटों के लिए हो रही मुश्किलात के पेश नजर रियासती हुकूमत हर बस में मर्द मुसाफिरीन के लिए 20 सीटें महफूज करने का मंसूबा तैयार कर रही है। इलावाजी नई बसें दस्तियाब करके मर्द मुसाफिरों को होने वाली तकलीफ को दूर करने के बारे में भी गौर किया जा रहा है। तेलंगाना में पर्चा पालना प्रोग्राम के तहत लाखों अफराद ने दरख्वास्तें दाखिल की। तेलंगाना भर में पर्चा पालना प्रोग्राम का आगाज हो गया है। लाखों अफराद बिलखुसूस खवातीन की कसीर तादाद ने दरख्वास्त फॉर्म दाखिल किए। ये प्रोग्राम 6 जनवरी तक जारी रहेगा। रियासत के दारुल हुकूमत हैदराबाद के अलावा तमाम मवाजियात में सुबह 8 बजे से ग्राम सभा शुरू हो गई। दरख्वास्तों को कबूल करने के लिए खवातीन, मर्दों और माजूरों के लिए अलग अलग कतारें बनाई गई। हर 100 दरख्वास्त दहिंदगान के लिए एक काउंटर कायम किया गया है। रियासत में जुमला 16,395 मुकामात पर 12,769 ग्राम पंचायतों और 3,626 म्युनिसिपल वार्डों में अवामी हुक्मरानी के तहत दरख्वास्तें कबूल की जा रही हैं। हुकूमत ने ग्राम सभा के इनेकाद के लिए 3,714 अथॉरिटी ग्रुप तश्कील दिए हैं। हुकूमत ने इस प्रोग्राम की निगरानी के लिए तमाम मुत्तहदा अजला के लिए सीनियर ओहदेदारों को मुकर्रर किया है। इस प्रोग्राम की निगरानी के लिए हर जिले कलेक्टरेट में एक खुसूसी कंट्रोल रूम कायम किया गया है। महालक्ष्मी रैतु भरोसा, गृह ज्योति, इंद्रम्मा अंदुलु और दीगर स्कीमों के लिए अभय हस्तम के तहत दरख्वास्तें कबूल की जा रही हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी जेएचएमसी हुदूद में इस प्रोग्राम के लिए मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। जेएचएमसी कमिश्नर रोनाल्ड रास ने जेएचएमसी के तहत 30 सर्कलों के लिए 30 खुसूसी ओहदेदारों को मुकर्रर किया है। हुकूमत ने ग्रेटर हैदराबाद के तहत 6 जोनों के इंचार्ज 6 IAS ओहदेदारों को मुकर्रर किया है। जेएचएमसी के तहत जुमला 600 काउंटर्स कायम किए गए हैं। 5,000 मुलाजिमिन ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। 5,000 वॉलंटियर्स भी इनका ताउन कर रहे हैं। एक वार्ड में 4 टीमें बनाई गई हैं। हर टीम 7 अमले पर मुश्तमिल है। 5 मुख्तलिफ फलाही स्कीमों महालक्ष्मी रैतु भरोसा, इंद्रमा अंदुलु, गृह ज्योति और च्योता के लिए एक ही दरख्वास्त फॉर्म इन काउंटर्स पर दस्तियाब कराया जा रहा है। अवाम को अपनी दरख्वास्तों के साथ आधार और राशन कार्ड की एक नकल फराहम करने का पाबंद किया गया है। फॉर्म जमा कराने के बाद वार्ड कोड, दरख्वास्त नंबर और ओहदेदार दस्तखत के साथ एक रसीद दी जा रही है। महालक्ष्मी स्कीम के तहत हर महीने खवातीन को 2500 रुपए की माली इमदाद फराहम की जाएगी। 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। रैतु भरोसा स्कीम के तहत हर किसान को सालाना फी एकड़ 15,000 रुपए की इमदाद फराहम की जाएगी। इंदरमा मकानात स्कीम के तहत बेघर खानदान मुस्तफिद हो सकते हैं। इन्हें मकान की तामीर के लिए 5 लाख रुपए तक इमदाद फराहम की जाएगी। इसके अलावा तेलंगाना के लिए शहीद होने वालों और तेलंगाना की तहरीक में हिस्सा लेने वालों को 250 मुरब्बा गज इम्काना अराजी भी इस स्कीम के तहत फराहम की जाएगी। गृह ज्योति स्कीम के तहत हर खानदान को 200 यूनिट तक मुफ्त बरक़ी फराहम की जाएगी। च्योता स्कीम के तहत मुअम्मरीन और दीगर अफराद को 4,000 रुपये और माजूरीन को 6,000 रुपये का हर महीने वजीफा दिया जाएगा। पर्चा पालना प्रोग्राम में लोग फॉर्म्स न मिलने पर भड़क उठे। पर्चा पालना प्रोग्राम में दरख्वास्तें दाखिल करने के लिए आने वाले लोग दरख्वास्तों की अदम दस्तयाबी और फोटोकॉपी सेंटर्स के जरिए बेतहाशा चार्जेस की वसूली पर नाराज नजर आए। राशन कार्ड के लिए दरख्वास्त देने में भी उलझन रही। रियासती हुकूमत ने ऐलान किया था कि लोगों में दरख्वास्तें पहले से तकसीम की जाएंगी, लेकिन बहुत से लोगों ने शिकायत की कि इन्हें फॉर्म नहीं मिले। सुल्ताननगर एरागड्डा के एक दरख्वास्त गुजार गौसिया बी ने कहा कि मुझे फोटोकॉपी सेंटर पर दरख्वास्त की एक रंगीन फोटोकॉपी के लिए 80 रुपये अदा करने पड़े। हमारे इलाके के चंद पड़ोसी दरख्वास्तें हासिल करने में कामयाब हुए, लेकिन मुझे नहीं मिला। उन्होंने मजीद कहा कि फोटोकॉपी मराकज़ ने बताया कि सिर्फ रंगीन फॉर्म ही कबूल किए जा रहे हैं। चंद लोगों ने दरख्वास्तों की अदम दस्तयाबी पर हुक्काम के साथ बहस की। 6 गारंटी स्कीमात के फॉर्म्स उर्दू में भी दस्तियाब। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से शुरू करदा 6 स्कीमात के लिए दरख्वास्त फॉर्म तेलुगु और अंग्रेजी के साथ उर्दू जबान में भी दस्तियाब करवाए गए हैं। वाज़ेह है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने उर्दू जबान में दरख्वास्त फॉर्म जारी करने का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया था, जिसके फौरी बाद हुकूमत ने उर्दू जबान में भी दरख्वास्त फॉर्म जारी किए हैं। इन गारंटी स्कीमात के लिए 28 दिसंबर से 6 जनवरी तक दरख्वास्त फॉर्म कबूल किए जाएंगे। दरख्वास्त फॉर्म कबूल करने के लिए हर एक बल्दी वार्ड में 4 काउंटर्स कायम किए गए हैं, जबकि GHMC के 150 वार्ड्स में 600 काउंटर्स कायम किए गए हैं। तेलंगाना हुकूमत की नई 6 जमानतों से इस्तेफादे के लिए आधार अपडेट करवाने अवाम का हुजूम। तेलंगाना में 6 जमानतों से इस्तेफादे के लिए दरख्वास्तों को दाखिल करने के सिलसिले में आधार अपडेट करवाने के लिए अवाम की बड़ी तादाद आधार सेंटर्स के बाहर कतार में खड़ी देखी गई। अवाम की तवील कतारें सुबह से देखी जा रही हैं। बाज़ अफराद ने अपना नाम, जिले का नाम, मंडल का नाम, पते की तब्दीली और गलतियों को दूर करने के लिए आधार कार्ड्स के सेंटर्स पर अपडेट के लिए कतार में खड़े हैं।
राशन कार्ड के बगैर भी दरख्वास्तों की वसूली। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने कहा कि राशन कार्ड ना रखने वालों की भी 6 जमानतों के लिए दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी। नए राशन कार्ड की इजराई हुकूमत की जानिब से जारी रहने वाला एक प्रोग्राम है। उन्होंने कहा कि 28 दिसंबर से शुरू होने वाली अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम के दौरान तमाम अफराद की दरख्वास्तों को कबूल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर अहल खानदान को 6 जमानतों से इस्तेफादा करवाने तक ये प्रोग्राम जारी रहेगा। इस सिलसिले में अवाम को तशवीश में मुब्तला होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये अवाम की हुकूमत है जो अवाम के लिए ही काम करेगी। रेवंत रेड्डी ने यह भी वाज़ेह किया कि 6 जमानतों के लिए जो दरख्वास्तें कबूल की जा रही हैं, इसके लिए कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं है। अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम के मुकर्रर अय्याम के बाद भी MPD और दीगर दफातर में अवाम से दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी। नए साल की रात शहर के फ्लाईओवर्स बंद रहेंगे। बर्ख रफ्तारी और लापरवाही से गाड़ियां चलाने वालों पर पुलिस की खुसूसी नजर। नाबालिग बच्चों को गाड़ियां देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का इंतबाह। नए साल की तकारीब के पेश नजर साइबराबाद पुलिस की जानिब से बाज़ तहदीदात आयद की गई हैं। 31 दिसंबर की रात 10 बजे से 1 जनवरी की सुबह 5 बजे तक आउटर रिंग रोड और PV एक्सप्रेस वे को बंद रखा जाएगा। सिर्फ एयरपोर्ट जाने वाली गाड़ियों को ही इजाजत दी जाएगी। शिल्पा लेआउट, गच्चीबौली, बायोडाइवर्सिटी, शेखपेट, माइंड स्पेस, साइबर टावर, फॉरम मॉल, JNTU, केथलापुर, बालानगर फ्लाईओवर और इसके अलावा दुर्गम चेरू केबल ब्रिज को 31 दिसंबर की रात 11 बजे से दूसरे दिन सुबह 5 बजे तक बंद रखा जाएगा। पुलिस ने कैब और ऑटो ड्राइवर्स के लिए यूनिफॉर्म को लाजमी करार दिया है। कैब ड्राइवर से कहा गया है कि वो राइड से इनकार ना करें। कवायद की खिलाफ वर्जी पर पुलिस को व्हाट्सएप के जरिए शिकायत करने का मशवरा दिया गया है और हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया गया। इसी तरह बर्ख रफ्तारी से गाड़ी चलाने, रॉन्ग रोड, सिग्नल जंप, रैश ड्राइविंग, हेलमेट के बगैर गाड़ियां चलाने वालों पर नजर रखने के लिए खुसूसी कैमरे नस्ब किए गए हैं। साइबराबाद कमिश्नरेट की हुदूद में तमाम सड़कों पर रात 8 बजे से हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों की जांच की जाएगी। मुनासिब दस्तावेजात न होने पर गाड़ियों को फौरी तहवील में ले लिया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस के फराइज की अंजामदही में मदाखिलत पर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ियां चलाने वालों और नाबालिग बच्चों के गाड़ियां चलाने पर उनके खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए गाड़ियों के मालिकिन और गाड़ी चलाने वाले दोनों को हाजिर अदालत किया जाएगा। नंबर प्लेट के बगैर चलाई जाने वाली गाड़ियों को जब्त करके RTO के हवाले कर दिया जाएगा। इलावाजी खतरनाक अंदाज में गाड़ियों पर सफर करने के अलावा पुरहुजुम मुकामात पर मुश्किलात पैदा करने पर भी सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया गया है। तेलंगाना इंटरमीडिएट सालाना एग्जाम्स का शेड्यूल हुआ जारी। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने इंटरमीडिएट के सालाना एग्जाम्स का शेड्यूल जारी कर दिया है। इंटर बोर्ड ने ऐलान किया है कि एग्जाम्स अगले साल 28 फरवरी से 19 मार्च तक होंगे। इंटर फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स 28 फरवरी से शुरू होंगे और इंटर सेकेंड ईयर के एग्जाम्स 29 फरवरी से शुरू होंगे। अखलाकियात और इंसानी इक़दार का इम्तिहान 17 फरवरी को लिया जाएगा और माहौलियाती एग्जाम 19 फरवरी को लिया जाएगा। एग्जाम सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होंगे। अगले साल 1 फरवरी से 15 फरवरी तक दूसरे साल के तलबा के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्स मुनक़िद किए जाएंगे। इस साल पहली बार तलबा के लिए इंग्लिश प्रैक्टिकल का भी इनेकाद किया जाएगा। ये प्रैक्टिकल्स 16 फरवरी को होंगे। लख्त जिगर को नई जिंदगी अता करने माँ की कुर्बानी ज़ाया। माँ बिलाखिर माँ होती है, बच्चों की परेशानियों पर तड़प जाती है, हर हाल में इन्हें आराम और सुकून फराहम करने की मुमकिन कोशिश करती है, मगर एक माँ की कुर्बानी ज़ाया हो गई। मुत्तहदा ज़िले खम्मम में एक ऐसा ही वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक सुजाता नगर से ताल्लुक़ रखने वाले जोड़े हरी नायक और भद्रम्मा की 13 साल बेटी सुनीता गुज़िश्ता साल बीमार हो गई, जिसके बाद इस लड़की के दोनों गुर्दे नाकारा हो गए। लख्त जिगर की तकलीफ देखकर माँ तड़प उठी। 9 महीने तक अपनी कोख में रखकर जिस लड़की को जन्म दिया था, उसके 2 गुर्दे नाकारा हो जाने से वो मौत के करीब हो गई थी। अपनी बेटी को दोबारा नई जिंदगी अता करने के लिए माँ ने अपनी जिंदगी और सेहत की परवाह किए बगैर बीमार बेटी को अपना गुर्दा अतिया दिया। गुर्दे का अतिया देने पर बेटी को सेहतयाब होता देखकर वालिदैन और रिश्तेदार बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन ये खुशी देर पा साबित नहीं हुई। चंद दिनों बाद लड़की दोबारा नासाजी सेहत का शिकार हो गई, जिस पर वालिदैन दोबारा फिक्रमंद हो गए और सब कुछ छोड़कर अपनी बीमार लड़की का इलाज करवाया। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ लड़की की हालत मजीद नाजुक होती गई और पीर को इस लड़की ने आखिरी सांस ली। बेटी को नई जिंदगी अता करने के लिए माँ की कुर्बानी ज़ाया हो गई। गमज़दा वालिदैन से मुलाकात करने वालों की आंखों में भी आंसू आ गए। आइंदा दिसंबर तक 2 लाख नौकरियों पर तकर्रुरात होंगे, चीफ मिनिस्टर ने कहा। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने अपने वायदे का यादा करते हुए कहा कि रियासत हुकूमत के ऐलान करता जॉब कैलेंडर के मुताबिक 1 साल के अंदर यानी 9 दिसंबर 2024 तक तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए तकर्रुरात करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने साबिका BRS हुकूमत की स्कीम रैतु बंधु की बजाय रैतु भरोसा स्कीम शुरू करने का फैसला किया है और असम्बली में इस मसले पर तबादला ख्याल के बाद नई स्कीम पर अमलावरी की जाएगी। डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना रियासती सेक्रेटेरिएट में 6 जमानतों के रस्मी आगाज के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि जॉब कैलेंडर के ऐलान में ताखिर की वजह तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मौजूदा अरकान के इस्तीफों की मंजूरी में ताखिर है।
अंडों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा, आने वाले दिनों में मजीद इजाफे का इम्कान। बाजारों में दिगर अशाए ज़रूरिया की तरह मुर्गी के अंडों की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। 15 दिन पहले एक अंडे की कीमत 6 रुपये थी, लेकिन अब 7 रुपये हो गई है। होलसेल में हर मुर्गी के अंडे की कीमत 5 रुपये 80 पैसे तक पहुंच गई है। बास चिल्लर फरोशों की जानिब से फी अंडा 8 रुपये से 10 रुपये में फरोख्त करने की भी इत्तलात है। बताया जा रहा है कि मांग में बेतहाशा इजाफे की वजह से मुर्गी के अंडों की कीमतों में इजाफा हुआ है। चूँकि क्रिसमस त्यौहार, सालाना तकारीब के अलावा मौसम सरमा है और सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। हैदराबाद में मुर्गी के अंडों की बहुत ज्यादा मांग बढ़ गई है। अंडे के ताजिरों के मुताबिक हैदराबाद में आमतौर पर 180 लाख अंडों की रोजाना खपत होती है और अब ये मांग 1 करोड़ से ज्यादा तक पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में मुर्गी के अंडों की खपत 30 लाख से 40 लाख योमिया है। मुर्गी के अंडों की कीमतें जो कार्तिका के महीने में कदर कम थी, कार्तिका का महीना खत्म होने के बाद बढ़ गई। इसके अलावा ताजिरों का कहना है कि चिकन फीड की कीमतों में दुगना इजाफा भी अंडों की कीमतों में इजाफे की वजह है। बास लोगों का कहना है कि कोरोना के जमाने में मुर्गी के अंडों का इस्तेमाल बढ़ गया था और अब एक बार फिर कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो बहुत से लोग मुर्गी के अंडे खाने लगे हैं। मुल्क में सिर्फ तेलंगाना रियासत में अंडों की सबसे ज्यादा पैदावार होती है। तेलंगाना में पैदा होने वाले 50% अंडे दिल्ली और मुंबई के अलावा उत्तर प्रदेश और राजस्थान की रियासतों को भी बरामद किए जाते हैं। कहा जाता है कि कीमतों में इजाफे की एक वजह यह भी है। ताजिरों का कहना है कि यही सूरत हाल रही तो अंडे की कीमतों में मजीद इजाफा हो सकता है। चिकन की कीमत में भी इजाफा हो गया है। कार्तिका महीने में 1 किलो मुर्गी की कीमत 130 रुपए हो गई थी, लेकिन कार्तिका महीने के इख्तिताम के बाद मुर्गी के गोश्त की कीमत 190 रुपए हो गई। बाज़ इलाकों में 200 रुपए से ज्यादा कीमत में चिकन फरोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा अदरक और लहसुन की कीमतों में भी नुमाया इजाफा हुआ है और जब प्याज की कीमतों की बात आती है तो वो खतरे नीचे आ गई हैं। महंगाई के इस इजाफे से आम आदमी को शदीद परेशानी का सामना है। इख्तिसादी माहिरीन का कहना है कि यही सूरत हाल बरकरार रही तो दिगर अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर से भी कंट्रोल खत्म हो जाएगा। तेलंगाना ग्रुप 2 एग्जाम फिर मुलतवी। तेलंगाना में ग्रुप 2 का एग्जाम एक बार फिर मुलतवी कर दिया गया है। शेड्यूल के मुताबिक एग्जाम 6 और 7 जनवरी को होना था। इम्तिहान का इनेकाद मुश्किल हो गया क्योंकि TSPSC के चेयरमैन और 3 दिगर मेंबरान ने इस्तीफा दे दिया, जिसके पेश नज़र कमीशन ने ग्रुप 2 के एग्जाम को मुलतवी करने का फैसला किया है। ऐलान किया गया है कि नई तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम के बाद नए राशन कार्ड्स की इजराई होगी, उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा। वज़ीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत बहुत जल्द नए राशन कार्ड्स जारी करने के इक़दाम करेगी। साथ ही उन्होंने वाज़ेह किया कि अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम में मौसूल होने वाली दरख्वास्तों की जाँच के बाद नए राशन कार्ड की इजराई का अमल शुरू किया जाएगा। उन्होंने करीमनगर कलेक्ट्रेट में जुमेरात से शुरू होने वाले अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम के इंतजाम का बतौर जिले इंचार्ज वज़ीर जायजा लिया। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम 28 दिसंबर से 6 जनवरी तक जारी रहेगा। इस एक हफ्ते के दौरान अवाम की जानिब से मौसूल होने वाली हर एक दरख्वास्त कबूल की जाएगी। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने 6 जमानतों को 100 दिन के अंदर पूरा करने का अवाम से वादा किया है, इसलिए 100 दिन के अंदर 6 जमानतों पर अमलावरी शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो 24 घंटे दस्तयाब रहे और इस प्रोग्राम को कामयाब तौर पर मुनक्किद करें। इस मौके पर उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि वो 29 दिसंबर को मेडीगुड्डा बैरेज का मुआयना करने वाले हैं। इजलास में मौजूद वजीर IT और इंडस्ट्रीज D श्रीधर बाबू ने बताया कि 6 जमानतों में पहले ही 2 जमानतों पर अमलावरी शुरू हो गई। बाकी जमानतों पर अमलावरी के लिए अहल अफराद से दरख्वास्त कबूल की जाएंगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पुनः प्रभाकर ने ओहदेदारों पर जोर दिया कि वो अवाम से मौसूल होने वाली दरख्वास्तों को मुस्तरद ना करें। हुकूमत इन दरख्वास्तों का जायजा लेने के बाद इनका इस्तेफादा कुनिंदगान की हैसियत से इंतखाब करेगी। चीफ मिनिस्टर ने तेलंगाना बजट की तैयारियों का आगाज कर दिया। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना और फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का के साथ महकमे फाइनेंस के ओहदेदारों के साथ बजट की तैयारी के लिए जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए रियासत को दरपेश मुआशी चैलेंजेस से निपटने की हिकमत अमली पर गौर व किया। बजट 2024-25 की तैयारी के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी के जायजा इजलास के दौरान ओहदेदारों ने इन्हें रियासत की मुआशी सूरत हाल के मुताल्लिक वाकिफ करवाया और इन्हें हकीकी एदाद व शुमार रियासत को दरपेश चैलेंजेस के अलावा मुआशी मुश्किलात से निपटने के तरीक़ेकार के मुताल्लिक वाकिफ करवाया। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो आइंदा बजट में रियासत की आमदनी और खर्च के अलावा अदाशुदनी बकायाजात के हकीकी एदाद व शुमार पेश करें ताकि आवाम को भी इस बात का पता चल जाए कि तेलंगाना की हकीकी मुआशी हालत क्या है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कई मुकामात पर कोहरे की घनी चादर। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कई मुकामात पर कोहरे की घनी चादर देखी जा रही है और दर्जे हरारत में रोज बरोज गिरावट हो रही है। कोहरा बेशतर मुकामात पर सुबह 8 बजे तक भी नजर आ रहा है। दोनों रियासतों के एजेंसी इलाकों में सर्दी की लहर में बतदरीज इजाफा दर्ज किया जा रहा है। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 3 दिनों के दौरान तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कई मुकामात पर दर्जे हरारत में मजीद गिरावट होगी। शदीद सर्दी की वजह से सुबह के औकात में चहलकदमी के लिए जाने वाले अफराद और किसान अपने मामूल के शेड्यूल के बरखिलाफ ताखिर
से अपने कामों और सरगर्मियों के लिए रवाना हो रहे हैं। फुटपाथ पर सोने वाले अफराद को भी सर्दी की वजह से काफ़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना है। कई लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों जैसे गर्म लिहाफों और स्वेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कई अफराद शाम होते ही आग तापने का काम भी कर रहे हैं। सर्दी से बच्चे और मौमरीन शदीद मुतासिर हैं। सुबह के अव्वली सातों में सर्द हवाएं चल रही हैं। अस्पतालों में मरीजों का हुजूम है। नज़ला, खांसी, जुकाम और बुखार में कई अफराद मुब्तला हैं। कांग्रेस रहनुमाओं ने पार्टी के 139वें यौम तासीस पर परचम लहराया। कांग्रेस के 139वें यौम तासीस के मौके पर पार्टी के सीनियर लीडरों ने आज कांग्रेस हेडक्वार्टर पर परचम लहराया और कारकुनों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये दिन कांग्रेस की मुल्क के लिए वफादारी और लगन की अलामत है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, साबिका सदर राहुल गांधी, जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा और दीगर रहनुमाओं ने इस मौके को मुल्क के लिए कारकुनों के लगन की अलामत करार देते हुए कहा कि ये सच्चाई, अदम तशद्दुद, बाहमी एहतराम और भाईचारे की ये रिवायत ही कांग्रेस का दूसरा नाम है। रियासतों को JN1 के पेश नज़र चौकसी बढ़ाने की हिदायत। मुल्क में कोरोना के नए केसेस के साथ साथ नए वेरिएंट JN1 के केसेस भी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके पेश नज़र मरकजी हुकूमत ने तमाम रियासतों से चौकसी बढ़ाने की अपील की है। जुमेरात को मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर भारती पवार ने कहा कि JN1 वेरिएंट के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं, बल्कि मोहतात रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हाल ही में मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर मुनसुख मांडविया ने तमाम रियासतों के वज़राए सेहत के साथ मीटिंग की है और तमाम रियासतों से जेनोम सीक्वेंसिंग टेस्टों की तादाद बढ़ाने के साथ साथ निगरानी बढ़ाने को कहा है। तमाम रियासतों के पास पहले से ही कोरोना प्रोटोकॉल मौजूद है, जिसमें तमाम हिदायतें दी गई हैं। पार्लियामेंट केस, मुल्जिम का पॉलीग्राफ टेस्ट, पुलिस ने मांगी इजाजत। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में कोताही के मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दिल्ली पुलिस इस मामले में मुल्जिम का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की तैयारी कर रही है। इस सिलसिले में पटियाला हाउस कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर करके टेस्ट की इजाजत मांगी गई है। अदालत इस मामले की समाअत 2 जनवरी को करेगी। फिलहाल तमाम मुल्जिमान पुलिस की हिरासत में है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हम तमाम मुल्जिमान का पॉलीग्राफी टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं। इस मामले में दरख्वास्त दायर की गई है। अदालत ने कहा है कि मुल्जिम का लीगल रिमांड काउंसिल से बात करना जरूरी है, जो कि फिलहाल अदालत में दस्तयाब नहीं। अदालत ने यह भी कहा कि अगर मुल्जिम अपने खानदान के किसी फर्द से बात करना चाहता है तो इसके लिए मुनासिब दरख्वास्त दायर करे। आपको बता दें कि 13 दिसंबर को लोकसभा की कार्रवाई के दौरान 2 लोगों ने सामाइन गैलरी से नीचे छलांग लगा दी थी। 2 और लोग पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के बाहर एहतजाज कर रहे थे। वाक़े के बाद एक और मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान ने पार्लियामेंट के अहाते में पीला धुआं भी फैलाया था। धुंध की वजह से 100 परवाजें और 22 ट्रेनें ताखिर का शिकार। जुमेरात को मुसलसल दूसरे दिन कौमी दारुल हुकूमत में घने धुंध की वजह से दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे यानी IGI हवाई अड्डे पर 100 से ज़ायद परवाज़ों में ताखिर हुई। ताखिर से चलने वाली परवाज़ों में मुल्की और बैनुल अक़वामी दोनों आमद और रवानगी शामिल है। हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात यानी IMD ने जुमेरात और जुमे को सुबह के औकात में घने से बहुत घने धुंध के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चारशंबे को भी शदीद धुंध की वजह से ट्रेनों की आमद और रफ्त मुतासिर हुई। रेलवे हुक्काम के मुताबिक 22 ट्रेनें ताखिर से चल रही हैं। कतर की अदालत ने 8 साबिका हिंदुस्तानी बहरिया के साबिक अफसरान की सजाए मौत को कैद में तब्दील कर दिया। खलीजी मुल्क कतर की एक अदालत ने जासूसी के एक मुकदमे में हिंदुस्तानी बहरिया के 8 साबिका अफसरान की सजाए मौत को कैद में तब्दील कर दिया है। वजारत खारजा ने जुमेरात को इत्तला दी। वजारत खारजा ने एक सरकारी बयान में कहा कि हमने आज अज़हरा ग्लोबल मामले में कतर की अपील कोर्ट के फैसले का नोटिस लिया है, जिसमें सजा में कमी की गई है। मुसलमानों के तारीखी कब्रिस्तान की बेहुरमती। मकबूजा मशरक़ी यरूशलेम में मुसलमानों के तारीखी कब्रिस्तान की बेहुरमती का वाक़या पेश आया है। गैर मुल्की मीडियाई रिपोर्ट्स के मुताबिक मकबूजा मशरक़ी यरूशलेम के नौआबाद इसराइली इंतहा पसंद ने मस्जिद अक़सा के अहाते में मुत्तसिल मुसलमानों की तारीखी कब्रिस्तान में एक कब्र पर गधे का सर लटका दिया। मीडियाई रिपोर्ट्स के मुताबिक मकबूजा मगरबी किनारे में मुसलमानों और इसराइलियों के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है। इसी असना में मुसलमानों के तारीखी कब्रिस्तान की बेहुरमती का यह वाक़या गुज़िश्ता रोज़ पेश आया। यरूशलेम के गवर्नर के तर्जुमान की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक बाबुर रहमा कब्रिस्तान पर इसराइली इंतहा पसंद ने हमला करके कब्र पर गधे का सर लटकाकर इसकी बेहुरमती की है। मीडियाई ज़राए के मुताबिक यह कब्रिस्तान मस्जिद अक़सा कॉम्प्लेक्स से मुत्तसिल एक ऐसे मुकाम पर वाक़ है जो मुसलमानों और यहूदियों दोनों के लिए मुक़द्दस तरीन जगह और कशीदगी का सबब है। वाज़ेह है कि बाबुर रहमा मुसलमानों का एक कदीम कब्रिस्तान है जो 1400 साल से ज़ायद अरसे से एक वक्फ ज़मीन पर कायम है। वाज़ेह है कि बाबुर रहमा मुसलमानों का एक कदीम कब्रिस्तान है जो 1400 साल से ज़ायद अरसे से एक वक्फ ज़मीन पर कायम है। इस कब्रिस्तान में नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काबिल ज़िक्र सहाबा की कई कब्रें मौजूद हैं। दूसरी जानिब यहूदी इस इलाके को टेम्पल माउंट कहते हैं और दावा करते हैं कि यह कदीम ज़माने में 2 यहूदी मंदिरों की जगह थी। जापान में ज़लज़ले के शदीद झटके, खौफज़दा लोग घरों से बाहर निकल आए। जापान में आज ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए, जिसके बाद खौफज़दा लोग घरों से बाहर निकल आए। जापान के कुरेल जज़ायर में आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत 6.3 रिकॉर्ड की गई। हुक्काम के मुताबिक सुनामी के हवाले से ताहाल कोई वार्निंग जारी नहीं की गई। मीडियाई रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता 3 दिनों में आज तीसरी मरतबा ज़लज़ला आया है, जिसकी वजह से लोग खौफ व हिरास में मुब्तला हैं।
वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।